नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी 2024 एग्ज़ाम को और उसी के चलते हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी इंग्लिश ग्रामर के नाम से, जिसमें हम सारे ही इंग्लिश ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में 2 नोट्स लिखे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो हाथ में ले लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और बनाने लग जाइए नोट्स। आपके एग्जाम के लिए आप आपकी कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ 1 फॉर द ग्रामर एंड अनदर फॉर द वोकेबुलरी, ताकि आप एट द एंड ऑफ द एग्जाम यानी कि एग्जाम आने पर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, ये थे हमारे नोट्स, कुछ नाउन के बारे में 2 नोट बनाए थे हमने। आज हम बनाने वाले हैं आगे के नोट्स, तो फटाफट से नोट बना लीजिए। नोट नंबर 3, ये रहा हमारा नोट नंबर 3। आज नोट नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज नोट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे एडवाइस के बारे में। किसके बारे में? एडवाइस यानी कि सलाह के बारे में। चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इस वाले एडवाइस में, यानी कि एक ADVICE वाला एडवाइस और एक होता है ADVISE वाला एडवाइस, तो दोनों एडवाइस में कुछ अंतर है या सेम है? इन दोनों में अंतर क्या है? चलिए आइए मैं बताता हूँ। ये वाला जो एडवाइस है, फर्स्ट वाला, ये नाउन फॉर्म है और जो सेकंड वाला है ये वर्ब फॉर्म। अब नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म का क्या मतलब हुआ? नाउन यानी कि एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला एडवाइस लिखा जाता है, और अगर एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये वाला एडवाइस लिखेंगे। यानी कि जो फर्स्ट नाउन वाला एडवाइस है इसका मतलब होता है सलाह। इसका क्या मतलब होता है? सलाह। और जो वर्ब है इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हो जाएगा सलाह देना, यानी कि ये क्रिया हो गई, कार्य हो गया, सलाह देना। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं ये दे सकता हूं दैट डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। यानी कि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे रोजाना मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सलाह देना इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने SED लगाया है एज अ वर्ब फॉर्म। और अगर हम यहीं पर इसको इस तरीके से बोलते, अगर मैं नाउन फॉर्म बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आई फॉलोड, मैंने फॉलो करी। क्या फॉलो करी? डॉक्टर्स एडवाइस, यानी कि डॉक्टर की एडवाइस को मैंने मान लिया और फॉलो करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर डॉक्टर की सलाह, यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर की सलाह, इसलिए ADVICE वाला एडवाइस यूज करेंगे। आई होप द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस इज क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडवाइस के बारे में कुछ और जानेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि अब इसके प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि अ पर्सन गेव मी 2 एडवाइसेस? क्या हम ये बोल सकते हैं? अ पर्सन गेव मी 2 एडवाइसेस, यानी कि उसने मुझे 2 सलाहें दी। क्या ये सही है? जी नहीं, ये क्या है? गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता। तो फिर क्या लिखा जाता है? सही क्या है? सही होगा अगर हम इसको लिखें 2 pieces of advices। 2 pieces of advice। 2 pieces of advice is the correct form। ऐसे ही अगर कोई बोलता है several advices, he gave me several advices, उसने मुझे बहुत सारी सलाहें दी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इट इज रॉन्ग। तो फिर सही क्या होगा? several pieces of advice। several pieces of advice अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसको सही माना जाता है, और several advices गलत होगा। ठीक इसी की तरह अगर हम ऐसा बोलते हैं कि someone gave me many advices या फिर teacher gave me many advices, तो ये क्या होगा? गलत होगा। फिर सही क्या होगा? सही लिखेंगे हम many pieces of advice। many pieces of advice अगर आप इस तरह से लिखते हैं, not advices, advice is the correct form। ऐसे ही और क्या क्या गलत हो सकता है या जो क्वेश्चन के रूप में आ सकता है आपके सामने, वो आपको लिख के दे देगा these advices लिख के दे देगा, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या गलत है। तो जहां पर भी these advices लिखा होगा आप उस पार्ट को मार्क कर देंगे और आंसर आपका सही हो जाएगा। तो फिर these advices की जगह क्या लिखा होना चाहिए? these pieces of advice। these pieces of advice, ऐसे ही नहीं, CE वाला एडवाइस। ठीक है, यहां पर भी पीसेस की स्पेलिंग गलत है। ऐसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फ्यू एडवाइस नहीं होता, फ्यू एडवाइसेस नहीं होता, फिर क्या होता है? फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस। जैसा कि आपको बता रखा है, फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस, ये सही होगा। अब अगर एडवाइस से कोई सा भी क्वेश्चन बनता है तो आप सही ही करेंगे,
कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं ये देख लेते हैं एक बार। चलिए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप, इट इज़ फ्यूटाइल। इट इज़ फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का क्या मतलब होता है? फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। टू गिव, क्या व्यर्थ है? टू गिव एन एडवाइस। टू गिव एन एडवाइस, किसको देना व्यर्थ है? टू अ पर्सन, ऐसे इंसान को एडवाइस देना गलत है या व्यर्थ है। हु वुड, जो कि आपकी बात को नहीं सुनेगा। हु वुड नॉट लिसन टू यू, यानी कि ऐसे व्यक्ति को एडवाइस देना गलत है या फिर व्यर्थ है जो आपकी बात को नहीं सुनना चाहता। ठीक है, अब यहां पर गलत क्या है? एन एडवाइस। एन एडवाइस इज रॉन्ग। फिर क्या होना चाहिए यहां पे? यहां पर आना चाहिए अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या आना चाहिए? अ पीस ऑफ एडवाइस। तो फिर ये सही हो जाएगा। ऐसे ही एक और देखते हैं हम, एक और एग्जांपल, ताकि ज्यादा क्लियरिटी आ जाए आपके माइंड में। ये लिख लीजिए, इट इज अ न्यूज। इट इज अ न्यूज दैट ही हैज डेजर्टेड। अब डेजर्टेड का क्या मतलब है आपको पता है? डेजर्टेड का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। ही हैज डेजर्टेड हिज वाइफ, यानी कि ये एक न्यूज है कि उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है। अब इसमें गलत क्या है? आइडेंटिफाइड द रॉन्ग थिंग और आइडेंटिफाइड द रॉन्ग पार्ट। इसमें अ न्यूज गलत है। क्या गलत है? अ न्यूज। तो अ न्यूज की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे? अ पीस ऑफ न्यूज। क्या आना चाहिए? अ पीस ऑफ न्यूज। इज इट क्लियर टू यू? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नोट बनाइए, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नोट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। नोट नंबर 4 बना लीजिए। नोट नंबर 4 किसके बारे में है? फ्रैक्शंस के बारे में। और फ्रैक्शंस के बारे में क्या जानना जरूरी है? फ्रैक्शंस के बारे में जानिए 1/2। 1/2 को क्या बोलते हैं आप? 1/2। अच्छा ठीक है, अब बताइएगा 3/4 को क्या बोलेंगे? 3/4 को क्या बोलेंगे? 3/4। क्या बोलते हैं? 3/4। पक्का 3/4 बोलते हैं या 3/4 बोलते हैं? बताइए, दोनों में से कौन सा सही है? 3/4 या 3/4? अगर आप 3/4 सोच रहे हैं तो ये गलत होता है। 3/4 इज द करेक्ट थिंग। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि 3/4 तो सही होगा। अगर आप 3/4 बोलते हैं तो गलत है। ठीक है, और देखिए ऐसे ही अगर आपको बोला जाए 2/5 तो क्या बोलेंगे इसको? 2/5 बोलेंगे या 2/5 बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? अगर 2/5 बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 2/5 इज द राइट थिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वैसे ही एक और बताता हूं आपको मैं। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि 1 and 1/2 माइल्स, 1/2 माइल्स, इसको आप कैसे बोलते हैं? 1 and a half miles. Am I correct? 1 and a half miles या 1 mile and half। पता है क्या सही होगा? 1 mile and a half सही होगा या 1 mile and a half? सॉरी, 1 and a half mile सही होगा या 1 mile and a half? बताएं बताएं क्या सही होगा इसमें? 1 and a half mile सही होगा और 1 mile and a half गलत होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के तौर पर बताना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए कि फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। जैसे कि 9/10 of the pillar, 9/10 of the pillar has rotten away। क्या मतलब हुआ इसका? 9/10 of the pillar has rotten away, यानी कि जो 9/10 हिस्सा है पिलर का वो सड़ चुका है। एक पिलर है, लकड़ी का बना हुआ है जिसका 9/10 हिस्सा सड़ गया है, तो हम इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं 9/10 of the pillar has rotten away। बट यहां पर गलती क्या है? यहां पर गलती है फ्रैक्शन बताने में। 9/10 इज द मिस्टेक। सही क्या होना चाहिए? सही क्या होना चाहिए? अभी हमने देखा था 9/10 नहीं होता, 9
10th होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी की तरह। 2/5 of the building is damaged. 2/5 of the building is damaged. क्या ये सही लिखा है मैंने? नहीं, गलत क्या है फिर? 2/5 इज रॉन्ग। सही कैसे होगा? इसको हम करेंगे 2/5, देन इट्स विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ अगला नोट बनाइए, नोट नंबर 5। तो आज नोट नंबर 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नोट नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में। किसके बारे में? वर्क के बारे में, यानी कि काम। अब काम दो तरह का, वर्क का यूसेज दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसे होता है? एक वर्क यानी कि कार्य। एक वर्क का क्या मतलब होता है? कार्य। लेकिन दूसरे वर्क का क्या मतलब होता है? रचना, यानी कि क्रिएशन। अब कार्य कैसा होता है? ये होता है अनकाउंटेबल। कार्य कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन में आता है। लेकिन रचना कैसा है? ये काउंटेबल नाउन में आता है। जैसे कि फेमस वर्क्स ऑफ कालिदास, यानी कि कालिदास के द्वारा लिखित कुछ काव्य, कुछ रचनाओं के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप इस कार्य के बारे में बोलना चाहते हैं और अगर आप इस तरीके से बोलते हैं, पहले कार्य के बारे में बता रहा हूं, अगर आप लिखते हैं अ वर्क तो ये गलत होगा। फिर क्या सही होगा? अ पीस ऑफ वर्क, देन दिस विल बी योर करेक्ट। अगर आप सेकंड यानी कि रचना के बारे में बोल रहे हैं तो फिर आप इसमें दोनों सही होंगे। जैसे कि अ वर्क बोलना भी सही होगा, इट इज अ वर्क ऑफ कालिदास। और ऐसे 2 वर्क्स भी कर सकते हैं आप, 2 वर्क्स हो जाएगा। फिर इसको आप एज अ काउंटेबल नाउन ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों ही सही होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एरो बना देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा जब आप नोट देखेंगे। तो हम जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं उसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर से जाकर इसे फॉलो कर सकते हैं और ये सारी PDF आप पा सकते हैं। चलिए, वर्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं जरा इनको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, ऑल द वर्क्स हैव टू बी फिनिश्ड बाय द इवनिंग। यानी कि बोलना क्या चाहते हैं कि सभी कार्य शाम तक समाप्त हो जाना चाहिए। तो क्या ये सही लिखा है? जी नहीं, ये गलत लिखा है। तो फिर क्या होना चाहिए? ऑल द वर्क्स की जगह क्या होना चाहिए? ऑल द वर्क। और अगर ऑल द वर्क होगा तो हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज। यहां पर ऑल द वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय द इवनिंग। दिस विल बी योर करेक्ट सेंटेंस। ऐसे ही एक और देखते हैं, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। आर प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी का क्या मतलब होता है? प्रशंसा योग्य, यानी कि प्रशंसनीय है। शेक्सपियर के जो भी रचनाएं हैं वो सारी प्रशंसनीय हैं। तो ये सही लिखा है या गलत लिखा है? ये बिल्कुल सही लिखा है। हम रचना को एज अ काउंटेबल नाउन ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप। दिस इज अ वर्क ऑफ आर्ट। दिस इज अ वर्क ऑफ आर्ट, ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, आगे कुछ नोट्स और हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी हम नाउन चैप्टर को समाप्त करेंगे।